और वेट कर लिया हमने। यस सर। यस। जी। न्यूमरोलॉजी आपको मोस्टली सब लोगों को मालूम होगा। आई एम श्योर। न्यूमरोलॉजी है जिसमें हम नंबर की स्टडी करते हैं और नंबर से जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ में क्या, हमारी लाइफ की पैटर्न क्या होगी, हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, हमारा नेचर कैसा है, हम कैसे हैं, दूसरे लोग कैसे कैसे हैं, लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है। ओके। वो सब न्यूमरोलॉजी से देख सकते हैं। किसी का उसका फेवरेट नंबर क्या है, उसका अनलकी नंबर क्या है, उसका लकी नंबर क्या है, उनके लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा हो सकता है, उनका फेवरेबल कलर क्या हो सकता है, उनका फेवरेबल मंथ कौन सा हो सकता है, उनका फेवरेबल डे कौन सा हो सकता है, वो सब न्यूमरोलॉजी से देख सकते हैं। बट न्यूमरोलॉजी में सबसे जो फोकस करना होता है वो कौन सी चीज पे फोकस करना होता है, नंबर पे। और कौन से नंबर, जो नंबर आते हैं हमारी डीओबी से, हमारी डीओबी से कुछ नंबर निकल के आते हैं। यस सर। और कुछ नंबर निकल के आते हैं हमारे नेम से। ओके। जो नेम है वो हर नेम की कुछ हर नेम के लेटर्स की कुछ वाइब्रेशन होती है। यस सर। आगे बताएंगे कि हर लेटर की क्या वाइब्रेशन होती है, वो हम आगे देखेंगे। बट यस सर। इन शॉर्ट के हम नेम और आपकी डीओबी से कुछ नंबर निकल के आते हैं और उसी से ही पूरे न्यूमरोलॉजी की स्टडी होती है। उसके अलावा कुछ और भी नंबर निकलते हैं। ओके। तो इम्पोर्टेंट नंबर ये है, जो नंबर हमारी डीओबी से निकल के आते हैं वो ये साइकिक नंबर है, डेस्टिनी नंबर है। आगे देखेंगे कि साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर होता क्या है। और कुछ नंबर है वो हमारे नेम से निकल के आते हैं। आगे देखेंगे कि नेम से कौन कौन से नंबर है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। और कुछ सपोर्टिव नंबर्स भी होते हैं। ओके, मतलब ये अफेक्ट करते हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर है, आपका व्हीकल नंबर है, हाउस का, आपका हाउस नंबर है, आपका बैंक अकाउंट नंबर है। ओके। बेनिफिट ऑफ न्यूमरोलॉजी, जैसा कि मैंने कहा था कि न्यूमरोलॉजी से हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं कि पर्सन की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ओके। न्यूमरोलॉजी की डेफिनेशन में ही मैंने बताया था। अभी न्यूमरोलॉजी का जो बेस है वो ये है कि न्यूमरोलॉजी वो एक तरह की एस्ट्रोलॉजी है। ओके। यस सर। यस सर। इट वन टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी, या ऐसा कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का 10% पार्ट है। ओके। यस सर। तो यस सर। उसमें ऑब्वियसली तो एस्ट्रोलॉजी आएगी ही आएगी। एस्ट्रोलॉजी से हम बहुत कुछ जान सकते हैं लेकिन न्यूमरोलॉजी है वो एस्ट्रोलॉजी का सिर्फ 10% पार्ट है। न्यूमरोलॉजी की थोड़ी लिमिटेशन है कि हम एग्जैक्ट इवेंट का टाइमिंग नहीं निकाल सकते। ओके, उसकी बस यही एक उसकी एक लिमिटेशन है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में निकाल सकते हैं कि किसी पर्सन की शादी है, वो उसका एक विंडो, आप विंडो पीरियड निकाल सकते हैं कि ये 3 महीने या ये 4 महीने में या ये 6 महीने के अंदर पर्सन की शादी होगी। ओके। बट न्यूमरोलॉजी में उस तरह से वो निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, उसमें आप 6 महीने का विंडो पीरियड निकाल सकते हो। एस्ट्रोलॉजी में आप 1 मंथ का भी पीरियड, विंडो पीरियड निकाल सकते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी में 6 महीने का ही निकल सकता है। उतना बहुत ही करीब नहीं जा सकते हैं कि वो इवेंट कब होगी। ओके। तो ये एक न्यूमरोलॉजी की लिमिटेशन है। तो न्यूमरोलॉजी का एस्ट्रोलॉजी के साथ क्या कनेक्शन है कि हर नंबर है वो एस्ट्रोलॉजी में जो प्लेनेट आते हैं उसके साथ कनेक्टेड है। तो अगर कोई नंबर की बात होती है तो इनडायरेक्टली आप ऐसा ही समझो कि कोई प्लेनेट की बात हो रही है। जैसे कि अगर एक नंबर की बात हो रही है तो सूर्य की बात हो रही है। दो यस नंबर सर। बात हो रही यस है, सर। मून, 3 नंबर जुपिटर, 4 नंबर राहु या यूरेनस, 5 नंबर मर्क्यूरी, 6 नंबर विनस, 7 नंबर केतु या नेपच्यून, 8 नंबर सैटर्न, 9 नंबर मार्स। अब देखते हैं कि नेचर ऑफ ईच नंबर, और हम कह सकते हैं कि नेचर ऑफ ईच प्लैनेट, क्योंकि
नंबर अल्टीमेटली तो प्लैनेट ही है। ओके। नंबर वन की अगर बात करें हम, तो नंबर वन मतलब कि सूर्य कैसा है, सूर्य की क्वालिटी क्या है। सूर्य है वो एक्टिव है, बहुत ही क्लियर है वो कि उसको क्या करना है वो। मतलब कि जिसका भी वन नंबर होगा वो लोग क्लियर होंगे, डोमिनेट करना पसंद होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं, इम्प्रेस करना पसंद होता है, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जनरस, इसका मतलब ये होता है कि बड़े दिल वाले होते हैं, इंडिपेंडेंट मतलब फ्रीडम पसंद करने वाले होते हैं, और रिस्क टेकर होते हैं, या फादर फिगर कह सकते हैं इसको हम। देखो सूर्य को यस सर। फादर फिगर और बॉस। उसी तरह नंबर टू है वो है मून। तो मून वालों का इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है, पीस मेकर होते हैं ऐसे लोग, बैलेंस करने वाले होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, दयालु होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, टेंडर नेचर होता है, इंट्यूटिव होते हैं, इंट्यूशन बहुत ही अच्छा होता है, सिक्स सेंस बहुत ही अच्छी होती है, सपोर्टिव होते हैं। सपोर्टिव मतलब कोऑपरेटिव का हो या सपोर्टिव का हो, कोऑपरेटिव को निकाल देता हूँ मैं। पैसिव होते हैं। पैसिव जैसे कि हमने सूर्य में जैसे देखा था कि वो एक्टिव होते हैं, ठीक है? ये पैसिव का मतलब यह होता है कि बैक सीट पे रहने वाले होते हैं। नंबर वन है वो ड्राइवर सीट पे रहने वाले होते हैं, ये बैक सीट पे रहने वाले होते हैं। प्रोटेक्टिव होते हैं, डिप्लोमेसी पसंद होती है, पोएटिक नेचर होता है, इंटरेस्ट इन स्टोरी आर्ट एंड ड्रामा, ये सब चीजों में इनको इंटरेस्ट होता है। और ये मदर फिगर होते हैं नंबर टू टू वाले। नंबर थ्री है जुपिटर का। यस सर। जैसे नंबर वन है वो है सॉल है, आत्मा है, आत्मा का कारक है सूर्य। मून क्या है, माइंड है, माइंड एंड इमोशन। को डिनोट करता है सर, सेकंड दो, या इमोशंस को? माइंड तो सर अलग हो गया ना, माइंड और इमोशंस। नहीं वही माइंड है कि जहां से इमोशन का कंट्रोल होता है, मतलब ओके। वो हार्ट वाला या माइंड मतलब यहाँ आप हार्ट भी ले सकते हो। हाँ, मतलब सब इमोशनली आ गया। हाँ हाँ, हो गए हो। ये हुँ, हुँ। कहते हैं ना, अ, तुम्हारा दिल मन से बहुत, दिल से हाँ, सोचने वाले। मन बहुत साफ है, तो अल्टीमेटली हुँ, यही कहते हैं कि दिल बहुत साफ है, मतलब कि हुँ, मन हुँ। और दिल आप एक एक तरह से समझो। हुँ, हुँ। नंबर थ्री है मेन, क्या है इसका काम, नॉलेज। गुरु सर, गुरु। हाँ, ये लोग बहुत ही श्रद्धा वाले होते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी होती है, नॉलेज एंड विजडम, बहुत ही समझदार होते हैं, प्यूरिटी होती है इनके अंदर, नॉलेज विजडम, और आशा वाले होते हैं, आशावादी होते हैं, फिलोसोफर टाइप होते हैं, जोवियल मतलब हर कंडीशन में खुश रहने वाले, तो स्कैटर माइंड होता है। इस तरह से मतलब कि इनको बहुत सारी चीजों का नॉलेज लेना पसंद होता है, तो थोड़ा स्कैटर्ड माइंड भी हो जाता है कि थोड़ा एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ लूँ, थोड़ा न्यूमरोलॉजी भी पढ़ लूँ, थोड़ा साइंस भी पढ़ लूँ, थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ लूँ, उस तरह से होता है, मतलब हर चीज का नॉलेज लेते हैं, तो थोड़ा स्कैटर्ड माइंड भी हो जाता है। वर्च्यू मतलब बहुत ही गुणवान होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या कि हर चीज में
अच्छा सोचने वाले होते हैं। नेव, नेव का मतलब होता है कि थोड़े चाइल्डिश नेचर भी होता है इनका। एंड यूथफुल। नंबर 4 है यूरेनस और राहु। तो यहाँ कुछ अ, कुछ ट्रेड से वो यूरेनस को भी देखने के मिलेंगे और कुछ ट्रेड से वो राहु के भी देखने के मिलेंगे। तो देखते हैं यूरेनस के ट्रेड्स। पहले स्ट्रांग होते हैं, सिस्टम में रहना पसंद होता है, ट्रेडिशनल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं। ट्रेडिशनल भी और प्रैक्टिकल भी। हाँ मतलब पॉसिबल है। प्रैक्टिकल होना मतलब ऐसा नहीं है कि वो ट्रेडिशनल नहीं होते। ट्रेडिशनल का क्या होगा, उसका ऑपोजिट तो मॉडर्न होगा ना। यस तो सर, यस सर। प्रैक्टिकल एंड ट्रेडिशनल बोथ हो सकते हैं। दे मेक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। रिवॉल्यूशन करना पसंद होता है, कुछ नया करना पसंद होता है। जैसे समाज सुधारक अगर कहे तो वो यूरेनस की वजह से समाज सुधारक बनते हैं लोग। तो वो रिवॉल्यूशन। ऑर्गेनाइज होते हैं, अप डाउन होता है उनकी लाइफ में। धीरज वाले होते हैं एंड डिपेंडेबल होते हैं, मतलब कि इन पे आप डिपेंड रह सकते हो। बट अगर राहु की क्वालिटी आ जाए तो थोड़ा उल्टा हो जाता है। ओके, सब कुछ पेंडिंग रखने वाले होते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन, जैसे कि हमारे ये कलयुग में बहुत देखने को मिलती है। ये टाइम पे आप देखना कि बहुत सारे हम प्रोक्रास्टिनेशन बहुत बढ़ गया है। टू बिहेव एब नॉर्मली, अप डाउन, शॉर्टकट लेना, मूडी। ओके, ये भी बहुत प्रॉब्लम है, तो मूड ही नहीं होता है काम करने का। डायरेक्शन लेस, एक्टिव एक्टिव है ये लोग, एक्टिव बट नो डायरेक्शन। कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग। उसके बाद है नंबर 5। नंबर 5 है मर्क्यूरी का। यस सर, यस। अगर मर्क्यूरी को कहे तो मेन है वो बिजनेस का कारक है। फ्लेक्सिबल है, हर सिचुएशन में ट्रैवलिंग करना पसंद होता है, सेंसुअल होते हैं, एक्सप्लोर करना पसंद होता है, एडवेंचर वाले होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ओके, कब क्या कर ले समझ में नहीं आता है। आउट गोइंग होते हैं, सोशल होते हैं, फाइनेंस मतलब फाइनेंस इनके अंडर में आते हैं। ये लोग फाइनेंस के मैटर में बहुत अच्छे होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन लेने में अच्छे होते हैं, या फाइनेंशियल विजडम होता है, फाइनेंशियल नॉलेज अच्छा होता है। स्पीच भी अच्छी होती है, रेसलेस होते हैं लेकिन एनर्जेटिक होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्रीडम पसंद होती है, इनकंसिस्टेंट, जैसे कि अनप्रिडिक्टेबल, लाइक दैट। ओके, नॉट नेसेसरी कि हर रोज 7 बजे उठेंगे, या मतलब कि 7 बजे के आसपास उठेंगे। ओके, कभी 7 बजे, कभी 7:30 बजे, कभी 7:45, कभी 6 बजे। मतलब कि कोई भी चीज में कंसिस्टेंट नहीं होंगे, स्कैटर्ड। ये भी जुपिटर की तरह स्कैटर्ड होते हैं, इंफॉर्मेटिव। ओके, ये स्कैटर्ड, यहाँ इनका प्लानिंग भी बहुत चेंज होता रहता है कि ये साल अ, एक साल ऐसा सोचा कि चलो बिजनेस करते हैं, फिर दूसरे साल ऐसा सोचते हैं जॉब करते हैं। ओके, उस तरह से इंफॉर्मेटिव, मतलब कि इनके पास बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन होती है एंड प्रोडक्टिव होते हैं। यस सर। देखते हैं नंबर 6 वीनस का। इस पर है ब्यूटी का कारक, ब्यूटी लव, केयरिंग नेचर वाले होते हैं। ब्यूटी, सुंदरता बहुत पसंद होती है, प्यार करने में मतलब ऐसे कहते हैं ना कि प्यार करने में माहिर होते हैं, क्योंकि प्यार का ही है, वीनस मेन प्लेनेट है ब्यूटी और प्यार का। इसलिए ये लोग जितने स्टाइलिश ये लोग बन सकते हैं, उतना कोई भी नहीं बन सकता। हीलिंग
हीलर भी होते हैं, दयालु होते हैं, नर्चरिंग नेचर होता है, प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ही शौकीन होते हैं, रोमांटिक होते हैं, वार्म नेचर होता है, हार्मोनियस होते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, लग्जरी पसंद होती है, प्लेजर पसंद होता है, पजेसिव होते हैं। ओके, ये एक वीकनेस है इनकी सबसे बड़ी। मटेरियल लवर होते हैं, या मतलब भौतिक, थोड़े भौतिकवादी होते हैं, एंड सेंसुअल होते हैं। सेंसुअल शायद दूसरी बार आ गया, नहीं, ओके, वो सेंसुअल था तो वो वीनस मर्क्यूरी में आया था। यस सर। नंबर 7 है केतु का, केतु और नेपच्यून। तो परसेप्टिव होते, परसेप्टिव मतलब क्या कि किसी भी पर्सन को या सिचुएशन को बहुत जल्दी से समझ जाते हैं कि ये कैसा है या ये सिचुएशन कैसी है। इंटेलेक्चुअल होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, इनको लोग, कोई भी इनको समझ नहीं सकता कि ये क्या सोच रहे हैं या कैसे है। स्पिरिचुअल होते हैं, रिजर्व रहते हैं, अकेला रहना पसंद होता है। स्केप्टिकल होते हैं, स्केप्टिकल का मतलब क्या होते हैं, थोड़े मतलब थोड़ा सा उनको वो होता है कि नेगेटिविटी होती है कि होगा कि नहीं होगा कोई भी काम में। सॉलिटरी मतलब अकेले रहना पसंद होता है। इंट्रोस्पेक्टिव मतलब मनोमंथन करने वाले होते हैं। एनालिटिकल एनालिसिस करने वाले होते हैं। इमेजिनेशन इनका बहुत अच्छा होता है। दयालु होते हैं, आइडियल होते हैं, एंड इंट्यूशन, इंट्यूशन इनका सिक्स सेंस बहुत ही अच्छी होती है। अभी आइडियल है ना, वो किसका ऑपोजिट है मालूम है यस किसी सर। को? किसी का? क्या सर? आइडियल मतलब सर क्या आइडियल बताया आपने? किसका ऑपोजिट है? ओके। एक आइडियल तो आलसी भी होता है। आइडियल, आप जो बोल रहे थे प्रैक्टिकल का ऑपोजिट आइडियल होता है। आदर्शवादी। हाँ, जो आइडियल मतलब कहते हैं ना कि आइडियली ये नहीं हो सकता क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है आइडियल बनना। हाँ हाँ हाँ। सर ओके। यस। प्रैक्टिकल आदमी वो होता है जो किसी भी सिचुएशन को सोच समझ के उसके हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन ले लेता है, और आइडियल ये होता है उसका उसने ठान लिया यही है तो फिर वो यही है। हाँ, इसलिए इसलिए आइडियल और प्रैक्टिकल है वो दोनों एंटी है। अब देखना एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर है ना वो आइडियल है, और मर्क्यूरी है वो प्रैक्टिकल है। अभी देखिए ना, एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो इसीलिए मर्क्यूरी और जुपिटर है वो थोड़े ऑपोजिट टाइप प्लैनेट हो गए। क्योंकि आप देखना जुपिटर की राशि 9 नंबर की है तो उसकी ऑपोजिट वाली 3 नंबर की राशि वो मर्क्यूरी की है। उसी तरह 12 नंबर की राशि पाइसिस है वो जुपिटर की है तो उसके ऑपोजिट 6 नंबर की राशि वर्गो वो मर्क्यूरी की है। और जो आमने सामने जो राशियां होती है उसका नेचर बिल्कुल अलग होता है। ओके, तो इसी तरह की 6 नंबर की जो राशि है जिसका स्वामी मर्क्यूरी है वो प्रैक्टिकल है, और जो 12 नंबर की राशि है जिसका स्वामी जुपिटर है वो आइडियल है। ओके, यस वो सर। आइडियल यस होते हैं। सर। यस सर। नंबर 8 है सैटर्न का। ठीक है, शनि है वो अकम्प्लिश्ड, मतलब कि उनके पास कुछ ना कुछ उपलब्धियां होती है, वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उपलब्धियां हो। सीरियस नेचर वाले होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, प्रॉस्परस होते हैं, समृद्ध होते हैं, ऑथोरिटिव होते, अथॉरिटी, वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में अथॉरिटी हो किसी भी तरह की। डिसिप्लिन वाले होते, प्रोफेशनल होते। अभी यहाँ प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिकल में भी थोड़ा सा अंतर है, मालूम है प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल में क्या अंतर है? अगर प्रोफेशनल मतलब कि यही कि जब आप कोई प्रोफेशन में जाते हो तो वहां जिस तरह से रहना होता है उसे प्रोफेशनल कहते हैं। बट प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि हमें लाइफ में मतलब हर सिचुएशन में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहाँ हम जॉब कर रहे हो वहां ही, बट हर जगह पे हमारे फैमिली में भी किसी भी सिचुएशन में हमें प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। ओके। यस सर। यस सर। हाँ, तो मतलब प्रैक्टिकल से भी अगर कुछ ज्यादा बुरा है तो वो प्रोफेशनल है। क्योंकि प्रोफेशनल होना मतलब क्या कि जहाँ वो किसी का कुछ फायदा दिखता हो
ऐसा कुछ करना उसे प्रोफेशनल कहते हैं। ओके, क्योंकि प्रोफेशनल मतलब क्या कि मेरे प्रोफेशन को कुछ एडवांटेज मिल रहा है, ऐसी कोई ऐसी कोई एक्टिविटी मतलब प्रोफेशनल जहाँ एक्टिविटी। सर तक प्रॉफिट। जहाँ इंसान हाँ प्रॉफिट देखे अपना, कैसे हाँ, कह सकते हैं। हाँ, उसके अपने हाँ प्रोफेशन को कुछ बूस्ट मिल सकता है, वो सब चीजें। सर, बिना अपने फायदे के किसी की सपोर्ट नहीं देंगे। हम्म। और जो प्रैक्टिकल होगा वो एक बार को देखेगा कि चलो ठीक है, अगर मेरे हाथ पे है कर देता हूँ, लेकिन वो भी ज्यादा जोर नहीं डालेगा। लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल रुतलेस होते हैं ये लोग। हम्म। ओके, और वो कहते हैं ना कि जो आइडियल है वो एक तरह से इमोशनल कह सकते हो आप उसको, कि हाँ, वो इमोशनल कह सकते हो आप उनको थोड़े। बट प्रैक्टिकल है, तो इमोशनल लोग हैं वो इमोशन देखकर रिलेशन बनाते हैं, प्रैक्टिकल लोग वो देख कर के बंदा सही है कि नहीं है वो देखकर। ओके, सर जैसे मान प्रैक्टिकल लो। आदमी सिचुएशन देखता है, हाँ, और जो अपना प्रोफेशनल आदमी है ये सिर्फ अपना फायदा देखता है, वो हाँ, सिचुएशन प्रोफेशनल नहीं है वो देखता। सिर्फ फायदा दिखता है। ओके, इमोशनल पर्सन वो नहीं दिखेगा कि ये आदमी है कि कितना पैसा कमा रहा है। ओके, हम्म। बट वो उसे ऐसा ऐसा लगता है कि अच्छा है, इसका इमोशन अच्छा है, अंदर से आदमी अच्छा है, तो रिलेशन रखेगा। प्रैक्टिकल है वो देखेगा कि मतलब बहुत सोच समझ कर रखेगा कि चलो इसका ये तो मतलब कि इसकी सैलरी तो अच्छी नहीं है, मतलब या इसके पास कोई ऐसा कोई गुणवान भी नहीं है। ओके, तो इसके साथ रिलेशन नहीं रखने चाहिए। बट प्रोफेशनल तो उससे भी आगे बढ़ गया। ओके, कि उसको उसमें कोई अपना फायदा दिख रहा है अगर किसी भी तरह से, तो ही वो रिलेशन रखेगा। ओके, उस तरह से मटेरियलिस्टिक होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। इनका मेन फोकस होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे। ओके, अभी इसीलिए सैटर्न प्लैनेट अगर किसी का अच्छा है तो एक तरह से वो बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर मालूम है कि हम लोग हमें सबसे जरूरी है ना वो सेफ्टी है हमारी। कोरोना में क्यों हम कोरोना में क्यों हम पढ़ने नहीं चाहते थे, और लोगों ने पढ़ना भी कर दिया था, बच्चों को स्कूल पे जाने से भी रोक दिया था, क्यों? कोई बता सकता है? सर अपने सर सिक्योरिटी के सेफ्टी रीजंस वजह इशू से। था सर, सेफ्टी इशू था सर। ओके, तो मतलब कि जब तक से ये सेफ्टी है ना वो कहते हैं ना कि वो ध्यान में नहीं आती है, लेकिन जब ध्यान में आती तब हमें पता लगता है कि रियली में लाइफ में सबसे ज्यादा ज्यादा जरूरी तो सेफ्टी है, ना कि कोई एजुकेशन। एजुकेशन से हमको ऐसा लगता है कि एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है सेफ्टी। ओके, क्या आप ऐसे कोई स्कूल में भेजोगे आपके बच्चों को कि जहाँ सेफ्टी ना हो उसकी? ओके, तो ध्यान रखना कि सबसे पहले नंबर पे आता है, सबसे जरूरी है सेफ्टी, उसके बाद सब कुछ आता है। ओके, यस सर। इसलिए मतलब अगर कि सैटर्न है वो किसी का बहुत ही वीक है तो उसे सेफ्टी की लाइफ में पड़ी ही नहीं होगी। ओके, वो कभी भी अपनी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचेगा, और बाकी की सारी चीजें सोचेगा वो, कि लाइफ में प्रॉपर्टी होनी चाहिए, गाड़ी बंगला होना चाहिए, बहुत बहुत सारे पैसे होने चाहिए, अच्छा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, अच्छे बच्चे होने चाहिए। वो सब सोचेगा, लेकिन वो नहीं सोचेगा। बट सबसे जरूरी है कि सेफ्टी, सेफ्टी नहीं सोचेगा, सेफ्टी के बारे में नहीं सोचेगा। बट सनी है वो दुख और दर्द भी देता है, फियर, डर भी देता है, बिलीव इन रियलिटी, ऐसे लोग रियलिटी में बिलीव करते हैं, मैच्योर एंड वाइज। ओके, रिलीजियस एंड ऑर्थोडॉक्स होते हैं, पुराने ख्यालों वाले। ऑर्थोडॉक्स मतलब, एंड रिलीजियस मतलब बहुत ज्यादा भगवान आस्था, मतलब भगवान में मानने वाले उस तरह से मैं नहीं, लेकिन चाहे मतलब कि उनको श्रद्धा बहुत कम होती है, लेकिन वहाँ उनका वो टाइम टेबल होता है कि हर रोज सुबह प्रार्थना करनी है, रात को प्रार्थना करनी है, वो वाला। हाँ, डिसिप्लिन में आ जाता है ऐसा हाँ, उनका। हाँ, वो मंदिर जाना है। हाँ। यस ओके। सर। सर एक्चुअली एक्चुअली इन्होंने अपनी अर्ली लाइफ पे इतना पेन और सौरो देखा होता है कि हम्म। भगवान खुद में खुद इन्हें याद रहते हैं। हम्म।
और सर इस पे थोड़ा सा सर ऊपर करेंगे, बिलीव इन रियलिटी का थोड़ा सा सर एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। बिलीव इन रियलिटी मतलब कि अ, यही है कि एक तरह से कहे कि जब सर मतलब, हाँ बोलो। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट सर। हाँ, बिलीव इन रियलिटी मान लो कि एक सिंपल से एग्जांपल को समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो कि कोई प्यार में है ना, तो जिससे भी प्यार करता है उसको उसकी सारी चीजों को बहुत जल्दी से बिलीव कर लेता है। मतलब उसे बिलीव ना करनी चाहिए वो भी। फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्सन है कि मान लो कि उसकी कैपे उसका पोटेंशियल ही नहीं है कि वो लाइफ में कभी भी कभी भी लाइफ में 2 लाख पर मंथ कमा पाएगा। लेकिन अगर वो प्यार में है तो अपनी मान लो कि उसने अपनी वाइफ को या अपनी होने वाली वाइफ को ऐसा बोल दिया कि मैं लाइफ में कभी ना कभी फ्यूचर में 2 लाख रुपीज पर मंथ कमाऊंगा। ओके। और उसकी वो जो होने वाली वाइफ है वो उसको मान ले, तो इसका मतलब क्या है कि वो रियलिटी रियलिटी में नहीं बिलीव कर रही है। ओके रियलिटी, सर। बिलीव इन रियलिटी मतलब कि रियली में जो है उसको फैक्ट्स एक्सेप्ट पे करना। बिलीव करना सर, फैक्ट्स पे बिलीव करना, हाँ, नॉट एक्सेप्ट करना, नॉट लिविंग एक्सेप्ट। इन ड्रीम्स, ड्रीमलैंड हाँ में नहीं रहना। हाँ, ओके, उसको एक्सेप्ट करने के हाँ, नहीं कि ये नहीं हो सकता। ओके। क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है। हाँ, ओके, उस तरह से तो वो है। मतलब कि ऐसा कहो कि आप ड्रीम्स, इनको ड्रीम्स देखना पसंद नहीं है, ऐसा ऐसा मान के चलो आप। ओके। उनको रियलिटी में रियलिटी पसंद है, नॉट इमेजिनेशन, नॉट ड्रीम्स, कोई कल्पना या ऐसा नहीं। मतलब आज में जीने वाले लोग हो गए। हाँ। ओके। मार्स, तो ये लोग दयालु होते हैं, फिजिकली काफी स्ट्रांग होते हैं, मस्कुलर होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, सेक्रीफाइस करने वाले होते हैं। ओके। कुर्बानी देने वाले, दयालु होते हैं, एक्सेप्टिंग। इसका मतलब क्या है कि लोगों को जैसे है वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, एक टाइम पे, मतलब बहुत जल्दी, एक टाइम पे नहीं, बहुत जल्दी। तो कोई पर्सन है मैं वो, ही हूँ सर ये। हाँ, मैं ही हूँ। समझ चुका हूँ। ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी होते हैं, डोमिनेंस पसंद होता है, बहुत जल्दी से गुस्सा होने वाले, गुस्सा हो जाते हैं, डेयरिंग करने वाले होते हैं, इमोशनल होते हैं, व्हील है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, एक्टिव, एग्रेसिव एंड क्लियर होते हैं, लाइक सन। सन है वो क्लियर है, एक्टिव भी है, लेकिन सन है वो इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। ओके। अब देखते हैं कि वैदिक ग्रिड, जो वैदिक ग्रिड का थोड़ा शॉर्ट चीजें यहाँ देखते हैं वैदिक ग्रिड की। तो वैदिक ग्रिड में इस तरह से 9 बॉक्स होते हैं, सबसे ऊपर है 319 675 एंड सबसे नीचे है 284। अभी ये न्यूमरोलॉजी का नाम वैदिक न्यूमरोलॉजी इसी, ये ग्रिड से ही पढ़ा। ओके। और ये ग्रिड में जब भी कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो एस्ट्रोलॉजी के कुछ कॉम्बिनेशन है उसी तरह से कॉम्बिनेशन बनता है, इसीलिए उसका नाम जैसे वैदिक ज्योतिष है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसी तरह वैदिक न्यूमरोलॉजी नाम पड़ा। ओके। जैसे कि यस सर। हाँ, मान लो कि सूर्य और शनि साथ में है एस्ट्रोलॉजी में, तो वहां जो भी होता है उसी तरह यहाँ भी अगर किसी की डीओबी में 1 और 8 है तो मोस्टली ऐसा ही कॉम्बिनेशन बनेगा उसके साथ, सूर्य और शनि जैसा। आई बात समझ में? जी। सर यस सर। हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये देख लेते हैं कि वैदिक ग्रिड बनती, मतलब अगर आपको आपकी वैदिक ग्रिड बनानी है तो कैसे बनाओगे। तो ये जहां भी जो भी नंबर दिख रहा है वो नंबर आपको आपके डीओबी से, आपके डीओबी के सारे नंबर इसमें डाल देने हैं, बस सेंचुरी नंबर नहीं डालना है।
और आपको आपका मूलांक भी डालना है और आपका भाग्यांक भी डालना है। वही मूलांक क्या होता है कि सिर्फ आपकी जो ये डेट है उसको सिंगल नंबर पे लाना है। जैसे कि 22 का क्या होगा, यहाँ 4 होगा। और पूरी डीओबी का टोटल अगर करेंगे यहाँ, तो यहाँ देखो 9 9, 9 और 9 18, 19 19 और 4 23, 23 और 4 27। ओके, तो 27 से 9 बन गया। आई बात समझ में? यस सर, यस सर। अभी इस डीओबी का सोचो आप। देखो, दो, 2 बार 2 है वो यहाँ मैंने रखा, इसकी पोजीशन यहाँ है। 4 की पोजीशन यहाँ है। ये तो हमें सेंचुरी नंबर नहीं लेना है। ओके, तो फिर 8 की पोजीशन यहाँ है और 1 की पोजीशन यहाँ है। और फिर साइकिक नंबर आया, 4 आया, वो हमने डाला। रेड कलर किया है वो मतलब डीओबी में नहीं है, लेकिन साइकिक और सर डेस्टिनी। सर साइकिक नंबर क्या हो गया? साइकिक नंबर मतलब आप एक से 31 तारीख के बीच में आपका जन्म हुआ होगा, यस सर। उसको हमें सिंगल नंबर पे लाना है। जैसे कि यहाँ 22 है तो 22 को हमें सिंगल नंबर पे लाना है, टू बेसिक प्लस नंबर, टू मूलांक नंबर। 4 आ गया। यस हाँ, सर। वो आपका साइकिक हुआ। मूलांक। पूरी डीओबी का टोटल 27 हो रहा है, 27 से 9 बना, तो वो अच्छा, डेस्टिनी। सब 4 को मूलांक को हम साइकिक नंबर बोल रहे हैं, हाँ, हाँ। साइकिक मतलब मूलांक। और और डेस्टिनी भाग्यांक हो गया। हाँ, अगर मान लो कि किसी की डीओबी 1 से 9 तारीख है या 10 तारीख है या 20 तारीख है या 30 तारीख है, तो आपको उससे जो उसका जो मूलांक है वो इसका मूलांक बनेगा। जैसे कि यहाँ 22 का 4 बना, पहले हमने पूरी डीओबी के सारे नंबर डाल दिए, फिर 22 से जो 4 बन रहा है वो भी हमने इसमें ऐड किया। लेकिन अगर यस। ये तारीख है, 1 से 10 तारीख है या 20 तारीख है या 30 तारीख है, तो हमें सिर्फ पूरी डीओबी के नंबर डालने हैं, पर फिर अलग से मूलांक को हमें ऐड नहीं करना है। हाँ, लेकिन सेपरेटली भाग्यांक को ऐड करना है, बट हैव टू पुट भाग्यांक नंबर। ओके, भाग्यांक नंबर हर कंडीशन में आपको ऐड करना है। अगर इसमें डेट ऑफ बर्थ 20 होता तो क्या करते? तो आएगा। नहीं, 20 20, 20 की जगह देखो यहाँ मान के ऐसा चलो, चलो पूरा का पूरा मैं कर देता हूँ। आ, पूरा बनाता हूँ यहाँ, तो अच्छा रहेगा। मान लो कि 20 तारीख है, तो यहाँ मूलांक क्या बनेगा, 2 बनेगा। ये तो यस, यस सर। भाग्यांक क्या बनेगा, भाग्यांक बनेगा 7। 25। आपको हाँ। कैलकुलेट करना है तो कर लो। यस सर, 25 से 7 आ रहा है। तो पूरा नहीं बना। हम्म, देखो, 2 की पोजीशन यहाँ है तो मैं 2 यहाँ लिखूंगा। 4 की पोजीशन यहाँ है तो मैं 4 यहाँ लिखूंगा। इसको तो लिखना नहीं है हमें। 8 की पोजीशन कहाँ है, यहाँ है, और 1 की पोजीशन यहाँ है। अभी देखो यहाँ मूलांक फिर से 2 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 20 तारीख है। क्या कहा था हमने कि 20 तारीख हो तो हमें मूलांक फिर यहाँ ऐड नहीं करना है, पर भाग्यांक 7 है वो आएगा। आई बात समझ में?
ठीक है सर। हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट नंबर जो है वो यहाँ इतने हैं, साइकिक नंबर, डेसिमल नंबर, और आपके नेम का जो फर्स्ट लेटर है उससे जो नेम, जैसे कि मेरा नाम पंकज है तो पी की वाइब्रेशन 8 होती है, और नेम नंबर, मतलब पूरे नेम का एक टोटल आता है वो, ये 4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइकिक नंबर क्या है कि आपकी बर्थ डेट को आपको उसको सिंगल नंबर पे लाना है, जैसे कि 1 से 31 में कोई ना कोई तारीख होगी आपकी, ओके, उसको आपको सिंगल नंबर पे लाना है, वही आपका मूलांक कहते हैं। जैसे कि नाम में ही आता है साइकिक, मतलब क्या कि उसका साइकोलॉजी कैसी है उसकी, साइकोलॉजी मतलब उसका नेचर कैसा है। मूलांक इज अवर नेचर, हमारा नेचर क्या है, कैसा है, वेयर डेस्टिनी नंबर इज व्हाट इज हैपनिंग विथ अस, मतलब कि हमारी लाइफ में कैसी इवेंट होगी वो डेस्टिनी नंबर है। ओके, आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। साइकिल डेस्टिनी। यस यस सर। सर। हम्म। तो अगर 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्म हुआ तो मूलांक 1 बनेगा। 2 तारीख, 2, 11 या 20 या 29 है तो 2 तारीख, सॉरी, मूलांक 2 बनेगा। 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म है तो मूलांक 3 बनेगा। 4, 13, 22 और 31 है तो मूलांक 4 बनेगा। 5, 14, 23 है तो 5 बनेगा। 6, 15, 24 है तो 6 बनेगा। 7, 16, 25 है तो 7 बनेगा। 8, 17, 26 है तो 8 बनेगा। और 9, 18, 27 है तो 9 बनेगा। आई बात समझ में। यस सर। जी सर। अभी हर मूलांक की एक स्ट्रेंथ होती है और एक वीकनेस होती है। ओके, ये चीज आपको गो थ्रू करनी है। मैंने ग्रुप में शायद नोट डाली है, क्या डाली है कि नहीं डाली? नहीं सर, अभी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? चलो अभी डाल देता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। आगे सर। ओके, तो इसको आपको गो थ्रू करना है। सर आप दशा सब दिखाएगा ना, क्या कैसे कैलकुलेट करना है? हाँ, दशा है ना, दशा, हाँ, दशा एनालिसिस आएगा ना इसमें? वो कैलकुलेट कैसे करना है वो सिखाएंगे, हाँ। लेकिन उसका एनालिसिस फिर पेड क्लास में आएगा वो सारी चीजें। अच्छा। डेस्टिनी नंबर इज क्या है, पूरी डीओबी का टोटल है। फॉर एग्जाम्पल, ये डीओबी का टोटल अगर हम करें 5 अक्टूबर 1987, 31 पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डेस्टिनी नंबर 4 है। ऐसी इवेंट के जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वही डेस्टिनी नंबर की वजह से होती है। ऐसी इवेंट नहीं कि जो हमारे कंट्रोल में है। ओके, किसी को हमने थप्पड़ मार दिया जानबूझकर, तो वो हमारे कंट्रोल में था, तो वो क्या डेस्टिनी नंबर से नहीं पता लगेगा? मतलब वो कोई डेस्टिनी, वो मतलब
डेस्टिनी का मतलब ही क्या होता है? डेस्टिनी मतलब मालूम है किसी को? डेस्टिनी में तो सब जो नियति में लिखा हो, भाग्य में जो लिखा हो। हाँ मतलब, हाँ, नियति का हो या भाग्य का हो, भाग्य का मतलब यही होता है कि हमारे साथ ऐसी जो भी चीजें जो हमारे साथ होती है जो हमारे कंट्रोल में ना हो। अभी क्यों हमारे कंट्रोल में नहीं होती है? क्योंकि हमारे पिछले कर्मों का फल होता चलो। है। तो ये इसीलिए ये लाइफ, इसीलिए वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम नहीं बोल सकते कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। ओके, तो मेरे पास ये मेरे साथ मत हो। आई बात समझ में? यस। Event of life which are not in our control, mostly due to destiny number, or simply we can say due to natives destiny। उसकी डेस्टिनी की वजह से जो भी हो रहा है, हम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो सारी चीजें। तो कभी ना कभी आपने फील होगा, किया होगा। ओके, बहुत ऐसा फील किया होगा, यार ये मेरे से कैसे हो गया, ये तो ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता, पर हो गया मेरे से। तो वो डेस्टिनी की वजह से होता है। ओके। यस सर। ये भी आपको गो थ्रू करना है कि डेस्टिनी नंबर 1 है तो आपकी लाइफ किस तरह से होती है। डेस्टिनी नंबर 2 है अगर किसी का, डेस्टिनी नंबर 3 है। उसी तरह ये भी आपको गो थ्रू करना है कि आपका बर्थ अगर किसी भी महीने की पहली तारीख को हुआ है, दूसरी तारीख को हुआ है, तो क्या होता है। मास्टर नंबर क्या है? 11, 22 और 33, वो है मास्टर नंबर है। यस सर। पर ये वैदिक का कंसेप्ट नहीं है, इन चाइनीज और इन वेस्टर्न। तो ये मास्टर नंबर कब माना जाएगा? अगर किसी का जन्म 11 तारीख को है, 22 तारीख को है, या पूरी डीओबी का टोटल 11, 22 या 33 पे आता हो। तो तो अगर 11 है तो ऐसे लोग बहुत ही आइडियल होते हैं। ओके। अगर 22 तारीख को है या पूरी डीओबी का टोटल 22 होता है तो ऐसे लोग बहुत ही धीरे धीरे से सक्सेसफुल बनते हैं। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना के, मास्टर बिल्डर है तो बिल्डिंग कब बड़ी बनेगी? जब फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगा। ओके, तो फाउंडेशन कब स्ट्रांग बनेगा? बहुत धीरे धीरे से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में मैं फाउंडेशन बना दूं या एक ही साल में बना दूं। बहुत धीरे धीरे से फाउंडेशन बनता है। इसलिए ये 22 तारीख वाले बहुत ही स्लोली स्लोली सक्सेसफुल बनते हैं। और 33 वाले हैं वो मास्टर टीचर, मतलब कि बहुत ही अच्छे टीचर होते हैं किसी भी फील्ड में। अगर उस तरह से 33 तारीख तो पॉसिबल है नहीं कि किसी का जन्म है वो 33 तारीख को हो। क्या पॉसिबल है? क्योंकि 33 तारीख तो है ही नहीं, 11 और 22 तारीख है।
तो उसमें दोनों पॉसिबिलिटी है कि 11 तारीख, 11 तारीख को जन्म हुआ हो या 22 तारीख को जन्म हुआ हो, या पूरी डीओबी का टोटल 11 या 22 आए। लेकिन इसमें क्या है कि पूरा टोटल ही 33 हो तो ही पॉसिबल है। ओके। तो अगर ऐसा है किसी का पूरी डीओबी का टोटल अगर 33 होता है, तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे टीचर होते हैं। अभी ये मेरे मोबाइल नंबर का टोटल है वो 33 होता है, इसका टोटल है वो 33 होता है। तो मैंने ये सोचकर इसका टोटल 33 वाला नंबर लिया था। ओके, क्योंकि मेरा काम टीचिंग का है, तो यहाँ से मुझे वो टीचिंग की थोड़ा ब्लेसिंग मिले फ्रॉम न्यूमरोलॉजी। समझ रहे हो? अब देखते हैं नंबर कंपेटेबिलिटी। तो एक नंबर का फ्रेंड है 239, न्यूट्रल है 457, और एनिमी है 68। मतलब कि एक नंबर है वो 6 और 8 को एनिमी मानता है। दो नंबर फ्रेंड मानता है 139 को, न्यूट्रल है उसके लिए 7, एनिमी है 5684। 3 नंबर है वो 129 को फ्रेंड मानता है, 784 को न्यूट्रल, और 56 सर को एनिमी ऐसा मानता 5 एनीमे भी ऐसा, मैंने तो सर सुना था कि 5 बैलेंस नंबर में, न्यूट्रल नंबर में आता है ज्यादातर। है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, पांच पांच नंबर है ना, मतलब पांच यस सर। नंबर है वो 2 और 3 को एनिमी मानता है। अच्छा। बट मतलब यहाँ ये देखना कि इसका मतलब दोनों तरफ से फ्रेंडशिप और दुश्मनी नहीं है। जैसे कि देखो, 5 नंबर है वो 2 को एनिमी मानता है, लेकिन दो है वो 5 को, सॉरी यहाँ मैंने इसको एंटर, 5 है उसको न्यूट्रल मानता है, 2 नंबर है वो। यस सर। ओके। उसी तरह 5 नंबर है वो 7 को, हाँ दोनों न्यूट्रल ही मानते हैं। 3 नंबर देखो 5 को एनिमी मानता है, लेकिन 5 है वो 3 को न्यूट्रल मानता है। ये याद रखना। ओके, तो दोनों तरफ से मित्रता है ऐसा जरूरी नहीं है। इसका ये लाइन का मतलब ही समझना कि ये एक नंबर है वो इसको ये मानता, इतने नंबर को फ्रेंड मानता है, इतने नंबर को न्यूट्रल मानता है, और इतने नंबर को एनिमी मानता है। लेकिन उसका उल्टा नहीं है। मतलब कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये दोनों नंबर भी एक नंबर को एनिमी मानता है। नॉट नेसेसरी। कौन सा नंबर किसको फ्रेंड मानता है, किसको न्यूट्रल मानता है, और किसको एनिमी मानता है, उसके लिए उस नंबर के रो में ही आपको जाना है। आई बात समझ में? सिर्फ यहाँ से नहीं देख लेना है कि चलो यहाँ 4 नंबर है वो इसका एनिमी है तो यहाँ भी एनिमी ही होगा। नॉट नेसेसरी। 4 नंबर है वो 5678 को फ्रेंड मानता है, 13 को न्यूट्रल मानता है, और 29 को एनिमी मानता है। 5 नंबर है वो 1468 को फ्रेंड मानता है, 379 उसके लिए न्यूट्रल है, और 2 नंबर है वो उसका एनिमी है। 2 नंबर को एनिमी मानता है। अभी आप समझो क्यों, प्रैक्टिकल है। तो उसे इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए वो इमोशन पसंद नहीं है उसको। जबकि 2 नंबर इमोशनल लोगों को प्रैक्टिकल लोगों से कोई इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो न्यूट्रल मानता है। ओके। यस सर। 6 नंबर है उसके लिए फ्रेंड है 458, न्यूट्रल है 7, एनिमी मानते हैं 1 2 3 9। 9 को भी इतना एनिमी न्यूट्रल में डाल देते हैं 9। 7 नंबर के फ्रेंड है 486, न्यूट्रल में है। 7 नंबर ही एक ऐसा नंबर है कि जो किसी को भी एनिमी, किसी को भी दुश्मन नहीं मानता है। 8 नंबर है 456 को मित्र मानता है, 37 को न्यूट्रल मानता है, और 1 2 9 को
दुश्मन मानता है। 9 नंबर है वो 1 2 3 को दोस्त मानता है। 7 उसका न्यूट्रल है। 4 8 एंड 5 उसके दुश्मन में। ओके। ओके ग्रेट, चलो आज के क्लास को यही तक रखते हैं। अब कल फिर 8:30 बजे कंटिन्यू करेंगे वैदिक सर एक यस न्यूमरोलॉजी रिक्वेस्ट की थी, बात। सर जो अभी एडिट किया ना फाइल प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा। हाँ, एक काम करो ना, इसको शेयर नहीं करता हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक ठीक सर। थैंक यू सर। ओके। हम्म। ओके चलो, तो आज के क्लास से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। और मैंने ना पहले भी वैदिक न्यूमरोलॉजी का स्टडी किया था बट उसमें मुझे बताया नहीं गया था कि 10 20 और 30 में हम मूलांक को दोबारा नहीं लेंगे, तो मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया सर। एग्जैक्टली सर, मेरा भी सेम ही वो है ओपिनियन। सिंपल ही है कि बस यही है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी नंबर दिख रहे हैं सिर्फ सेंचुरी नंबर को छोड़ के सभी नंबर डाल देने हैं। फिर हम्म साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर से जो भी नंबर निकलता है वो भी डालना है, बट साइकिक नंबर नहीं डालना है अगर 1 से 10 तारीख हो, 20 तारीख हो या 30 तारीख का जन्म हो तो नहीं डालना है। सिंपल है सर बस। सर ये सूर्य ग्रिड है हमारी। वैदिक ग्रिड है। ओके। सर हमें ना पिछले जब मैंने पहले ये क्लास ली थी मतलब मैंने कहीं और से सीखा था थोड़ा सा, तो उसमें मुझे मतलब मेरे को ये बात नहीं बताई गई थी कि इसका दोबारा नहीं लेना अगर 1 से 9 के बीच में है या ऐसा कुछ है, तो मतलब 10 20 30 है, तो मैं वहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गया सर। तो नहीं, हाँ तो यही यही तो है कि नहीं लेना है आपको। क्यों नहीं लेना है कि देखो, अब सिंपल बात है कि 22 से कोई और नंबर निकल के आता है, 22 से 4 बन रहा है, लेकिन यहाँ 1 से तो 1 ही बन रहा है तो नहीं डालना है। 2 तारीख है तो 2 से तो 2 ही बनेगा, तो भी नहीं लेना है। 3 से तो 3 ही बन रहा है, 4 से भी 4 ही बन रहा है, 5 से 5 ही बन रहा है। 10 से 1 बन रहा है लेकिन वो 10 में तो 1 आ ही गया है। 20 में से 2 बन रहा है लेकिन वो 20 में 2 आ ही गया है। और 30 से 3 बन रहा है लेकिन वो 3 भी आ गया है। लेकिन 22 से जो 4 बन रहा है वो 22 में तो आ नहीं रहा है, हम्म। इसलिए डालना है। तो यहाँ ये सारे ठीक है। नंबर इसलिए नहीं डालने क्योंकि वो तो ऑलरेडी आ गए हैं जब हमने पूरी डीओबी डाली ना ग्रिड में तब। हम्म सर बट वो यहाँ जैसे नंबर्स रिपीट हो जाते हैं एक बॉक्स में तो उसका भी कुछ असर होता है ना सर। हाँ मल्टीपल अ, नंबर्स में आता है। हाँ, रिपीटेटिव नंबर्स 2 बार आ गए, 3 बार आ गए, लाइक 4 बार आ गए। हाँ हाँ मल्टीपल नंबर्स में आता है। हाँ। यस सर। ओके, वो हम देखेंगे। पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे सर ये रिपीटेटिव नंबर्स का। हाँ आगे पढ़ेंगे। यस सर। यस ओके सर। ठीक है, चलो थैंक आज, यू सर, थैंक यू सो ओके मच। थैंक यू सो मच राइट, सर। आज मिलते हैं। आज की क्लास को क्लोज करता हूँ मैं, कल मिलेंगे। थैंक यू सर। ठीक। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।